हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सर की 7वें दिन की एडवांस एक्सेल प्लस MIS की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फार्मूले का यूज करना। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंट फार्मूला। ठीक है, तो काउंट फार्मूले का यूज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करने के लिए। जैसे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय दिए गए हैं, उनकी सैलरी दी गई है। ठीक है, तो हमने जिस एम्प्लॉई को सैलरी पे कर दी है उसकी एंट्री कर रखी है। अब हमें काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉई हैं जिसको हम सैलरी पे कर चुके हैं। तो उसके लिए हम काउंट फार्मूले का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लगाएंगे, इरेज कर लेते हैं पहले फार्मूला, इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन, देन हम सिलेक्ट करेंगे रेंज सैलरी वाली। ठीक है, हमने रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। हमारा रिजल्ट आया 17। इसका मतलब 17 सेलों में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखी है, या हमने 17 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनको हम सैलरी पे कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम काउंट फार्मूले का यूज करते हैं। अब काउंट ए फार्मूला क्या करता है? काउंट ए फार्मूला न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों वैल्यू काउंट करता है। ठीक है, तो इसका यूज मोस्टली टेक्स्ट वैल्यू काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, कि कितनी सेलों में टेक्स्ट लिखा गया है। जैसे हमारे पास कुछ एम्प्लॉई हैं, इन्हें टेक्स्ट बोलते हैं, जो भी इंग्लिश में लिखा होता है। तो हमें ये काउंट करना है मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं। तो मैंने काउंट ए फार्मूला लगाया, रेंज सेलेक्ट करी, देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आया 22। इसका मतलब मेरी कंपनी में 22 एम्प्लॉई हैं और 17 को सैलरी पे हो चुकी है। एक बार फिर देखेंगे, काउंट का यूज होता है न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करने के लिए, कि मैंने मेरी कंपनी में एम्प्लॉई हैं कुछ, उनमें से मैं किस किस को सैलरी पे कर चुका हूँ, ये पता करना होता है। तो इक्वल COUNT काउंट फार्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल वाली वैल्यू वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपको रिजल्ट आ जाएगा कितने एम्प्लॉइयों का आप सैलरी पे कर चुके हो। आपको पता करना है कि अपने कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं, या टेक्स्ट वैल्यू या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे काउंट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट है, नेम वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ओके, अगला है काउंट ब्लैंक। जैसा कि नाम है उससे पता चल रहा है काउंट ब्लैंक क्या करेगा, आपकी जितनी भी ब्लैंक सेल होती हैं उन्हें काउंट करने के लिए होता है। जिससे हम पता करना चाहें कितने एम्प्लॉई ऐसे हैं जिसको मैंने अभी सैलरी पे नहीं करी है, तो इक्वल काउंट ब्लैंक लिखेंगे, इक्वल COUNT BLANK ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। अब वैल्यू वाली रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। अब हमारा रिजल्ट आया कितना, 5। ठीक है, तो ब्लैंक सेल और काउंट दोनों मिला के आपके काउंट ए के बराबर होनी चाहिए। क्यों? हमारे पास एम्प्लॉय हैं 22, 17 ने हमारी 17 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसको हम सैलरी पे कर चुके हैं। 5 वो है जिसको अभी सैलरी पे नहीं की है। तो 17 और 5 मिला के हो गए 22। इसका मतलब हमने सही किया है। ठीक है, काउंट फार्मूला न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करता है, काउंट ए टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों काउंट कर सकता है, काउंट ब्लैंक ब्लैंक सेलों को काउंट करता है। ठीक है, तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की और वीडियो देख सके। और